सभी को मातृ नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है। देखो क्या होता था, जब आप 7th या 8th क्लास में थे तब ऐसे क्वेश्चन आते थे 2x + 4 = 8। तो मैम ने आपको ये सब सिखा दिया था, तो आप इसको x का आंसर लाना सीख गए थे। आप ऐसा करते थे 2x = 8 - 4, 2x = 4 और फिर यहां 2 डिवाइड हो जाता था तो x का आंसर 2 आता था, है ना। इसको लीनियर इक्वेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। तो ये आपको सॉल्व करना आता है। अब आपको इस साल नया चीज पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं, जिसको अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन ऐसा आएगा 3x², x² रहेगा जरूर, 3x² + 11x + 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, जो x² के साथ होता है ना उसको a बोलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x², द कोफिशिएंट ऑफ x² इज नोन एज a। जो x के साथ होता है ना उसको बोलते हैं b। द कोफिशिएंट ऑफ x इज नोन एज b। और जो खाली रहता है ना कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं c। ठीक है, तो जब मैं आपसे पूछूंगा इस क्वेश्चन में a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था जो x² के साथ होता है, x² नहीं, x² के साथ जो होता है वो a होता है। यहां पे x² के साथ कौन है? 3, तो ये आपका a बन जाएगा। तो योर a विल बी 3। ठीक है, जो x के साथ होता है, x नहीं, जो x के साथ होता है जिसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं उसको बोलते हैं b। तो b हो गया 11 और c हो गया 6। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन देंगे आपको सबसे पहले a लिखना है, फिर b लिखना है, फिर c लिखना है, ऐसा ABC लिखना है। लिख लिया? उसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a × c। a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए। a कितना है? 3 और c कितना है? 6। 3 × 6 = 18। ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, चलो सम का फॉर्मूला होता है b। सम का फॉर्मूला होता है b और आपको मालूम है b क्या है? b आपका 11 है, तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 11 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। चलिए अब मैंने ये 2 बॉक्स बना के रखे हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट वाला बॉक्स, इसको बोलते हैं सम वाला बॉक्स। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 18 आया है इसलिए आप प्रोडक्ट वाले बॉक्स में 18 लिख देंगे। क्योंकि हमारा सम 11 आया है इसलिए आप सम वाले बॉक्स के सामने 11 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे स्टार्ट होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। क्या है, आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए और उन्हीं नंबरों को जब मैं ऐड करूं तो 11 आ जाए। ऐसा सोचना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये आपको धीरे धीरे बन जाएगा। 2 9 = 18 होता है और 2 + 9 = 11 होता है। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये नंबर ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने आप याद होता जाएगा। 2 9 = 18, 2 + 9 = 11। जो नंबर आप ऊपर लिख रहे हो वही नंबर नीचे वाले बॉक्स में भी लिखना पड़ेगा। तो हमने वो 2 नंबर ढूंढ लिए, 2x और 9x। 2x और 9x, x लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में दिया है। अगर ये क्वेश्चन y के टर्म में दिया होता तो 2y और 9y, लेकिन अभी फिलहाल आपको 2x और 9x इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो मिडिल टर्म को। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो पहला वाला टर्म है वो तो पूरा का पूरा वैसे ही लिख रहा हूं, जो लास्ट वाला टर्म है वो भी वैसा का वैसे लिख रहा हूं। बस बीच वाले की जगह पे मैं वो 2 नंबर लिख रहा हूं जो मैंने ढूंढे थे। याद है मैंने कौन कौन से 2 नंबर ढूंढे थे? मैंने ढूंढा था 9x और 2x। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 को आगे लिख दो, 9 को पीछे लिख दो, या 9 को पीछे लिख दो, 2 को आगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिख दिया 9x और 2x, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये 4 लोग हो गए, 4 लोग, 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 की पेयरिंग बनाना, ये 2 और ये 2। शुरू के 2 में से कॉमन क्या है? कॉमन यार, अब आप 9th 10th में आ गए हो, आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3x कॉमन है भाई, तो क्या बचेगा? x + 3।
यहां पे कॉमन क्या है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, x प्लस 3, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में जो आंसर आ रहा है वो इस वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग आंसर आ गए ना, मतलब आप समझ लेना आपने गलती कर दी है भाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जो यहां आ रहा है वही वहां आना चाहिए, ठीक है। अभी दोनों बराबर आ गए। अब इस पूरे को देखो, इस पूरे को देखना, इस पूरे में कॉमन क्या है, ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3, यहां भी x प्लस 3 है, वहां भी x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बताओ यहां क्या बचेगा, ये तो कहा बाहर आ गया तो क्या बचेगा 3x, ये तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा +2। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये दो फैक्टर्स ऐसे आएंगे हर क्वेश्चन में, कभी कभी इसको फैक्टराइज लिख के भी आते हैं, तो आपको डरना नहीं है। फैक्टराइज मतलब भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अगर पावर x² है तो, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए आओ समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसका बेसिक्स लिखिए तब तक। क्वेश्चन है x² प्लस 10x प्लस 24, x² प्लस 10x प्लस 24। चलिए सबसे पहले आप a b c लिखिए सब फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो। a क्या है, b क्या है, c क्या है, जल्दी लिखते जाइए। प्रोडक्ट निकालिए, सम निकालिए, नंबर ढूंढिए। ठीक है ना, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है। चलो x² के साथ कौन है 1, तो वो आपका a बन जाएगा। x के साथ कौन है, x के साथ 10 है, वो आपका b बन जाएगा, ये आपका c बन जाएगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a इंटू सी, 1 इंटू 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। सम का फॉर्मूला होता है b, और b कितना है 10, तो यहां 10 हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट में 24 लिखेंगे, सम में 10 लिखेंगे। चलो नंबर ढूंढ लो फटाफट, वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका 24 आ जाए, और उन्हीं नंबरों को ऐड करूं तो 10 आ जाए। ऐसे कौन से नंबर है, तो बड़े ओरली आपको आ जाना चाहिए। 6 4 जा 24, 6 प्लस 4 10, 6 4 जा 24, 6 प्लस 4 10, ठीक है। चलो तो हमें वो दो नंबर मिल गए, क्या क्या है वो दो नंबर, 6x और 4x, 6x और 4x। चलो x² में x² लिखा, 24 में 24 लिखा। बीच वाले को मुझे स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब तोड़ना है, तो बीच वाले की जगह पे मैं वो दो नंबर लिखूंगा, बीच वाले की जगह पे मैं वो दो नंबर लिखूंगा, 6x और 4x, ठीक है। चलो अब पेयरिंग बनाऊंगा, इन दोनों में से कॉमन क्या है और इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में से कॉमन है x, तो क्या बचेगा x प्लस 6। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन है, और ये प्लस साइन है तो प्लस, जो साइन यहां होता है वही साइन कॉमन निकलता है। यहां प्लस है तो आपको यहां प्लस ही लिखना पड़ेगा, अगर यहां माइनस होता तो आप भी यहां माइनस लिखते। फिलहाल यहां प्लस है तो आपको भी प्लस लिखना पड़ेगा, +4। जब प्लस कॉमन निकलता है तो साइन चेंज नहीं होता, अभी मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। देखो ये रहा x प्लस 6, ये रहा x प्लस 6, दोनों एक साथ हो गए, वेरी गुड। अभी x प्लस 6 और ये x प्लस 6 बाहर आ जाएगा, x प्लस 6 और x प्लस 6 बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा x और ये +4, तो ये आपका आ गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, x प्लस 6 और x प्लस 4, ठीक है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे और बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 9x² प्लस 18x प्लस 8, 9x² प्लस 18x प्लस 8। चलिए सॉल्व करिए इसको, 9x² प्लस 18x प्लस 8 को सॉल्व करिए। a लिखिए, b लिखिए, c लिखिए। a क्या है, b क्या है, c क्या है, भाई जल्दी लिखो। तो जो x² के साथ होता है वो a होता है, तो आपका a हो गया 9। जो x के साथ होता है वो b होता है, तो b हो गया 18, और खाली जो रहता है वो होता है c। चलो a इंटू सी, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 8 है,
9 8 जा 72। सम का मतलब होता है बी, बी मतलब 18। चलो प्रोडक्ट में लिखेंगे आप 72 और यहां लिखेंगे 18। चलिए ऐसे नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 72 आ जाए, ऐड करूं तो 18 आ जाए। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबर्स अपने आप दिमाग में आने लग जाएंगे। 12 6 72, 12 plus 6 18, 12 and 6 are the two numbers, 12 6 72, 12 plus 6 18। ठीक है, तो वो दो नंबर हमें मिल गए 12x और 6x। चलिए ये क्या है 9x स्क्वायर, वो लास्ट वाला क्या है +8। बीच वाले की जगह पे आप लिखेंगे वो दो नंबर 12x plus 6x। ठीक है, चलो अब चार टर्म्स बन गए हैं। अब आप शुरू के दो टर्म में कॉमन निकालेंगे और लास्ट के दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। यहां पे कॉमन क्या है और यहां पे कॉमन क्या है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें दोनों 3 के टेबल में आते हैं और x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन है भाई, कॉमन। यहां प्लस का साइन है इसलिए यहां भी आपको प्लस लिखना पड़ेगा। अगर यहां माइनस होता तो यहां भी माइनस लिखना पड़ता। ठीक है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मैं हमेशा बताता हूं ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट अलग अलग आए तो आप गलत हो चुके हो। अगर ये ब्रैकेट सही आ रहे हैं मतलब आपने सही किया है। चलो ये 3x + 4 और ये 3x + 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3x + 2। ठीक है, आगे समझ में, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब आप लोग। 4th क्वेश्चन लिखिए, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4। अब थोड़ा साइन वाले चेंज कर रहा हूं। चलिए सॉल्व करिए, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 को सॉल्व करिए। दिमाग लगाओ, a क्या है, b क्या है, c क्या है। जल्दी लिखिए, व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c, और अपने आप से सॉल्व करिए। देखो देखो जल्दी देखो। आपका a है 3। अब देखो x के साथ कौन है, x के साथ 11 नहीं है, x के साथ -11 है। -11 बच्चे, अब ध्यान रखना, x के साथ -11 है, -11। तो b में आप लिखेंगे -11 और c में लिखेंगे -4। हाँ, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। b क्या है आपका -11 और c क्या है -4। चलो a में क्या लिखेंगे 3, c में क्या लिखेंगे -4। 3 × -4 -12। अब साइन थोड़ा चेंज हो चुके हैं और सम का मतलब b होता है, b का मतलब -11। चलो प्रोडक्ट में लिखेंगे -12 और सम में लिखेंगे -11। अब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको बच्चे, b 11 थोड़ा है, -11 है ना, -11 और c क्या है -4, c -4 है भाई। ठीक है, बाकी सब तो आपको समझ में आ गया। चलो अब दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करूं तो -12 आए, ऐड करूं तो -11 आए। तो वो दो नंबर हैं -12 और 1, -12 और 1। देख लीजिए खुद, जब आप -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और जब आप -12 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो -11 आएगा। बिल्कुल सही है यार, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया। 3x स्क्वायर यहाँ -4, बीच वाले की जगह पे वो दो नंबर लिखेंगे x के टर्म्स में, -12x + 1x। ठीक है, चलो शुरू के दो से कॉमन क्या है 3x, तो क्या बचेगा x - 4। यहाँ कॉमन क्या है 1 के टेबल में दोनों आते हैं और ये प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा 1। ये दोनों एक हो गए, ये दोनों हमेशा एक जैसे होने चाहिए, तो ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, x - 4 और ये आपका आएगा 3x + 1। धीरे धीरे जब आप ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। इसमें मेन होता है वो नंबर ढूंढना, वो नंबर ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x² - 3x - 40, x² - 3x - 40।
चलो फटाफट ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, प्रोडक्ट लिखो, सम लिखो। अब आपको आइडिया तो मालूम चल गया कि इसमें क्या क्या लिखना है ना, तो अब मैं फटाफट लिखते जा रहा हूं, आप मैच करते जाओ। ए में सब बच्चों को 1 लिखना चाहिए, बी में -3, सी में -40, 1 इंटू -40 तो आपका आ जाएगा -40। सम का मतलब बी होता है, बी में लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे -40 और यहाँ लिखेंगे -3। नंबर ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा, धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने -8 और 5 क्यों लिखा, चेक भी कर सकते हो आप। -8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -40 आएगा, -8 और 5 को ऐड करोगे तो -3 आएगा। ये आपको अपने आप बेसिक है, समझ में आ गया होगा क्यों है भाई। चलिए अब x² -8x + 5x -40, शुरू के दो से कॉमन क्या है x -8, यहां पे कॉमन क्या है प्लस, तो यू विल राइट +5 x -8, और अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे ना भाई। ठीक है, बन गया, वेरी गुड। तो बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लो फटाफट। x² - 12x - 64, x² - 12x - 64, जल्दी सॉल्व कर लो। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ए क्या है 1 -12 -64, -4 जाए यार, -16 इंटू 4 है ना, सही तो है। बस अब तो आपको बन जाना चाहिए भैया। ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत अच्छे से बनना चाहिए, तब जाके आपको पॉलिनोमियल चैप्टर समझ में आएगा। चलो कॉपी कर लो फटाफट। तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब अगले वाले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो गुड बाय, ऑल दी बेस्ट टू यू बच्चे।